भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को पितृपक्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। आपके समस्त पितरों का भरपूर आशीर्वाद आपके पूरे परिवार पर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। निरंतर उन्नति तथा प्रगति को आप प्राप्त करते रहें। प्रत्येक वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से लेकर के आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक पितृपक्ष कहलाता है, जिसे हम श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जानते हैं। महालया श्राद्ध भी इसे कहा जाता है। कनागत अथवा कड़गे दिन के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस बार पितृपक्ष का आरंभ 10 सितंबर 2022 शनिवार से हो चुका है, जो कि 25 सितंबर 2022 सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के दिन पितृपक्ष का समापन हो जाएगा। अगर आपको पितृपक्ष के दौरान ये संकेत दिखाई दे तो आप समझ लेना कि पितरों की आपके ऊपर तथा आपके परिवार के ऊपर अद्भुत कृपा होने वाली है। ये संकेत ये बताते हैं कि पितृ आपसे प्रसन्न है तथा आपके जीवन में खुशहाली आने वाली है, आपकी उन्नति होने वाली है, आपकी प्रगति होने वाली है। तो ये कुछ संकेत हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आपके घर परिवार में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही है, यदि आपके घर में आर्थिक समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा है, या फिर परिवार के बीच में वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं, या फिर विवाह योग्य वर या कन्या का विवाह नहीं हो पाता है, अथवा आपकी नौकरी में उन्नति नहीं हो पा रही है, प्रगति नहीं हो पा रही है, आप अपने सपने में अपने जो पितृ होते हैं उनको दुखी देखते हैं, या फिर आपके घर में कई प्रकार के क्लेश निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं, तो आप समझ लेना कि आपके घर के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर पितृ दोष लगा हुआ है। जब हमारे मृतक पूर्वज, माता पिता या फिर चाचा चाची, ताऊ इत्यादि जो भी हमारे पूर्वज या परिजन होते हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनका अंतिम कर्म या श्राद्ध कर्म अगर अभी तक किसी कारण से विधि विधान से संपन्न नहीं हुआ है, तो उनकी आत्मा भटकती रहती है, उनका मोक्ष नहीं होता है। और उनकी जब आत्मा भटकती है तो वो परेशान होते हैं। ऐसे में आपके घर परिवार से वो अपेक्षा रखते हैं कि आप उनके लिए पिंडदान करेंगे, पितृदोष शांति करवाएंगे, तर्पण करेंगे, श्राद्ध करेंगे। ऐसी परिस्थिति आपके घर में निर्मित हो जाती है कि आप किसी कारणवश उनके लिए श्राद्ध कर्म संपन्न नहीं कर पाते हैं, तो आपके घर के ऊपर, परिवार के ऊपर पितृदोष निर्मित हो जाता है। और पितृदोष धीरे धीरे करके जो है महाभयंकर स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। तो अगर आपको इन सब परिस्थितियों का सामना निरंतर करना पड़ रहा है, तो आप पितृदोष की शांति अवश्य कराएं। किसी भी तीर्थ स्थल में जाकर के आप पितृदोष शांति करवा सकते हैं। जैसे आपके निकट यदि कोई भी तीर्थ स्थल है, उज्जैन है, या नर्मदा जी का किनारा है, या गंगा जी का किनारा है, या फिर गया जी यदि आप जा सकते हैं तो अति उत्तम है, या फिर बद्रीनाथ धाम में ब्रह्म कपाली यदि आप करना चाहते हैं तो वहां पर भी आप पितरों के निमित्त ब्रह्म कपाली श्राद्ध संपन्न कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, पहले आपको गया जी में जाकर के श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। उसके बाद अंतिम जो स्थान होता है पितृ मोक्ष का, जो कि बद्रीनाथ धाम में ब्रह्म कपाली के रूप में संपन्न किया जाता है, और वहां पर जिनका श्राद्ध या विधि विधान से पिंडदान किया जाता है उनका मोक्ष अवश्य ही होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप गया जी जाकर के श्राद्ध करते हैं तो अति उत्तम है। गया जी आप एक बार भी जा सकते हैं, 2 बार भी जा सकते हैं, और कई बार आप गया जी जाकर के श्राद्ध कर सकते हैं। लेकिन बद्रीनाथ धाम यदि आपने ब्रह्म कपाली कर दिया है तो फिर आपको गया जी जाने की आवश्यकता नहीं होती है। और इसी तरह कई लोगों के मन में यह धारणा है कि गया श्राद्ध करने के बाद में पितरों का तो मोक्ष हो गया है, फिर हमको अपने घर में उनके निमित्त कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। यह बिल्कुल गलत धारणा है।
हम आपको स्पष्ट कर दें कि अगर आपने गया श्राद्ध कर दिया है, ब्रह्म कपाली भी उनकी कर दी है, तो भी आपको पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए, पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोजन आपको करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, जब हम पितरों को विदा कराते हैं तो उनका पुनः आवाहन नहीं करना चाहिए, उनका संकल्प के रूप में आवाहन करके उनको पुनः बुलाना नहीं चाहिए। आप उनके निमित्त तर्पण कर सकते हैं और उनके निमित्त ब्राह्मणों को भोजन भी करवा सकते हैं, उनके निमित्त गौ माता को आप ग्रास खिला सकते हैं, कौवे को रोटी दे सकते हैं, आप चींटी को आटा खिला सकते हैं और अतिथियों को भोजन करवा सकते हैं, तथा आप कुत्ते को भी ग्रास खिला सकते हैं। आपके घर पर यदि कोई भी मांगने वाला या फिर जरूरतमंद व्यक्ति आता है तो उसको भी आप भोजन करवा सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। इसी तरह जो श्राद्ध कर्म होता है, पितृ कर्म होता है, वह विशेष रूप से पुत्र का कर्तव्य होता है। लेकिन यदि किसी का पुत्र नहीं हो तो उसके निमित्त श्राद्ध कर्म पुत्री भी कर सकती है, और पुत्री नहीं है तो पुत्र वधू भी श्राद्ध कर सकती है, और पुत्र का बेटा भी कर सकता है, पुत्री का बेटा भी कर सकता है, या कोई भी परिजन उनके निमित्त श्राद्ध कर्म संपन्न कर सकते हैं। महिलाएं भी श्राद्ध कर सकती है, इसमें कोई संशय नहीं है। तथा माता पिता भी अपने पुत्र का श्राद्ध कर सकते हैं, बहू भी अपने सास ससुर का श्राद्ध कर सकती है। श्राद्ध कर्म अनिवार्य रूप से करना चाहिए, श्राद्ध कर्म हमेशा श्रद्धा से करना चाहिए। श्राद्ध कर्म में कभी भी उतावलापन नहीं दिखाना चाहिए, श्राद्ध कर्म में क्रोध नहीं करना चाहिए। पूरी श्रद्धा और निष्ठा से जो कर्म किया जाता है उसे ही उत्तम श्राद्ध कहा गया है। प्रत्येक इंसान चाहता है कि वो जीवन में उन्नति करे और प्रगति करे, लेकिन कई प्रकार की बाधाओं का सामना उसको करना पड़ता है। तो अगर आपको पितृपक्ष में सबसे पहला संकेत जो हम आपको बताने जा रहे हैं, अचानक आपको धन की प्राप्ति होने लगे, यानी आपको किसी से रुपए पैसे लेना है और वो बार बार मांगने पर भी आपको नहीं दे रहा है, और पितृपक्ष में यदि अचानक वो व्यक्ति आपको उधार दिया हुआ पैसा लौटाने लगे, अचानक धन लाभ आपको पितृपक्ष में होने लगे, तो यह पितृ कृपा का ही एक बड़ा संकेत माना जाता है। दूसरा संकेत है, कोई कार्य आप बहुत दिनों से करने के लिए इच्छुक है, लगातार प्रयास कर रहे हैं और वो काम अभी तक संपन्न नहीं हो पा रहा है, लेकिन अचानक पितृपक्ष में वो कार्य आपका यदि होने लगे तो समझना कि यह पितृ कृपा का ही एक दुर्लभ संकेत माना जाएगा। इसी तरह यदि आप अपने जीवन में नया घर खरीदने की इच्छा रख रहे हैं, या नया वाहन आप खरीदने की इच्छा रख रहे हैं, या कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने की आपके मन में बहुत दिनों से इच्छा है, लेकिन उस कार्य को आप अंजाम नहीं दे पा रहे हैं, और अचानक प्रॉपर्टी खरीदने का कार्य, वाहन खरीदने का कार्य, घर खरीदने का कार्य यदि पितृपक्ष में संपन्न हो जाता है या पितृपक्ष में उसकी चर्चा फाइनल हो जाती है, तो यह भी एक प्रकार का पितृ कृपा का ही संकेत आपको मानना चाहिए। यानी पितरों के माध्यम से ही वह वस्तु आपको मिलने वाली है। यदि आप सपने में अपने पितरों को, जैसे माता पिता को या फिर अन्य जो भी मृतक परिजन हैं, उनको सपने में प्रसन्न अवस्था में देखते हैं, तो समझना कि पितरों की अद्भुत कृपा आपके जीवन पर अब होने वाली है। आपके पितृ आपसे प्रसन्न हैं। लेकिन ध्यान रखें कि अगर आपके पूर्वज, आपके पितर, जो भी मृतक परिजन है, वो यदि आपके सपने में आकर के लगातार रोते हैं और दुखी होते हैं, तो आप समझना कि आपके पितृ अतृप्त है और आपसे वो कुछ अपेक्षा रखते हैं। इसलिए उनके निमित्त आपको श्राद्ध कर्म करना चाहिए। तर्पण आदि जो भी विधि विधान आपसे बन सके वो कर्म उनके निमित्त अवश्य करना चाहिए। इसी तरह यदि आप कोई कार्य को करने जा रहे हैं और उस कार्य में बहुत बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, लेकिन किसी भी वरिष्ठ बुजुर्ग व्यक्ति के सहयोग से वह कार्य संपन्न हो जाता है, या दादा दादी या माता पिता की कृपा से या उनके सहयोग से यदि वह कार्य संपादित हो जाता है, तो आप समझना कि यह भी पितरों की कृपा का ही एक संकेत है और पितृ आपसे प्रसन्न हैं और आपके कार्यों में वह सहयोग प्रदान कर रहे हैं। इसी तरह यदि आप
कोई भी काम करने की इच्छा कर रहे हैं और अचानक पितृपक्ष में आपको अपने पूर्वजों का स्मरण हो जाए, पूर्वजों की याद आ जाए या किसी भी मृतक परिजन की याद आ जाए और उस दौरान आपको कोई भी खुशखबरी प्राप्त हो जाए, जैसे आपको खुशखबरी मिल जाए कि आपकी पदोन्नति होने वाली है, आपको अमुक स्थान से धन लाभ होने वाला है, आपके बच्चे या बच्चियों का अमुक स्थान पर रिश्ता होने वाला है, तो आप समझना कि यह पितरों का ही एक प्रकार से आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है। प्रत्येक इंसान जब रात्रि के समय सोता है या दिन में सोता है तो उसको सपने दिखाई देते हैं और सपने में कई बार ऐसा हम देखते हैं कि कोई सांप आता है और वो सांप हमारी रक्षा करता है। तो ये भी समझना कि पितरों की ही एक प्रकार से कृपा है, क्योंकि जब सपने में सांप यानी नाग देवता आपकी रक्षा करते हैं तो वो पितृ कृपा का ही एक संकेत माना जाएगा। अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं और सपने में कोई बुजुर्ग व्यक्ति आपका हाथ पकड़ करके आपको खींच करके ऊपर लाने का प्रयास करता है या आपको सांत्वना प्रदान करता है, तो आप समझना कि यह भी एक प्रकार से पितृ कृपा का ही संकेत है, यानी आपके पितर, आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न हैं तथा आपको वो कार्य में सहयोग प्रदान करना चाह रहे हैं। पितृपक्ष में अथवा अमावस्या तिथि या चतुर्दशी तिथि के आसपास आपको कोई भी शुभ संकेत या शुभ समाचार प्राप्त होता है या फिर अचानक आपको कोई भी लाभ होता है, तो आप समझना कि यह भी पितृ कृपा का ही एक संकेत माना जाएगा, यानी पितृ आपसे प्रसन्न है तथा आपको वह लाभप्रद स्थिति निर्मित करवाने जा रहे हैं। साथ ही जिस परिवार में बच्चों के माता पिता से बहुत अच्छे संबंध होते हैं, मधुर संबंध पिता और पितृ के बीच में यदि होते हैं और उस घर में कभी भी किसी की अकाल मृत्यु नहीं हुई है, अकस्मात कोई भी व्यक्ति जो है स्वर्गवासी नहीं हुआ है, तो ऐसे घर में भी पितरों की कृपा ही मानना चाहिए। अगर आपके घर में किसी एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और लगातार हम देखते हैं कि कोई न कोई व्यक्ति जो है स्वर्गवासी होता ही जाता है, प्रत्येक 6 माह में, 1 वर्ष में कोई न कोई व्यक्ति उस परिवार में जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो समझना कि उस घर में, उस परिवार के ऊपर पितृदोष लगा हुआ है और उनको अवश्य ही पितृदोष की शांति करवाना चाहिए। अगर पितृपक्ष में आपकी छत के ऊपर कौवा आकर के बैठ जाता है और निरंतर वह काऊ काऊ की ध्वनि करता है, तो समझना कि पितृ आपसे कुछ अपेक्षा कर रहे हैं, आपसे कुछ मांग रहे हैं, तो आप पितरों के निमित्त श्राद्ध पक्ष में कर्म अवश्य करें। ऐसा ही यदि पितृपक्ष में प्रतिदिन आपके घर के ऊपर कोई भी गौ माता यानी गाय आती है, तो यह तो पितृ कृपा का सबसे बड़ा संकेत माना जाएगा, क्योंकि गौ माता के अंदर समस्त देवी देवताओं का निवास स्थान माना जाता है और पितृ पक्ष में यदि गौ माता आपके घर आती है तो निश्चित तौर से आपके ऊपर पितरों की कृपा अब होने वाली है। अतः गौ माता को आप अच्छा भोजन कराएं, झूठा भोजन बिल्कुल न कराएं और किसी भी प्राणी को आपको पितृ पक्ष में झूठा भोजन नहीं करवाना चाहिए, उनको शुद्ध और पवित्र भोजन ही आपको करवाना चाहिए। अगर पितृपक्ष में अचानक किसी बुजुर्ग या वरिष्ठ व्यक्ति का आपके घर में आगमन होता है, जो कई दिनों से आपके घर नहीं आए हैं लेकिन पितृपक्ष में अचानक आपके घर में वो आ जाते हैं, तो आप समझना कि अब पितरों की आपके ऊपर कृपा होने वाली है और पितृपक्ष में आपको कुछ विशेष लाभ की प्राप्ति होने वाली है। अगर कोई बुजुर्ग माता या कोई बुजुर्ग जो है व्यक्ति आपको पितृपक्ष में बहुत आशीर्वाद देता है, दुआएं देता है, कहता है कि बेटा तुम बहुत उन्नति करोगे, प्रगति करोगे, तो यह भी एक पितृ कृपा का संकेत आपको मानना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, पितृपक्ष के दौरान माता पिता का दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी भी बड़े बुजुर्ग का अपमान अथवा अनादर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि आपके घर पर पितृपक्ष में कोई अतिथि आता है तो उनका सम्मान करना चाहिए, उनका सत्कार करना चाहिए।
और कोई मांगने वाला जरूरतमंद व्यक्ति यदि पितृपक्ष में आपके घर में आता है तो उसको दान पुण्य अवश्य करें। अपनी श्रद्धा भक्ति अथवा हैसियत के अनुसार कुछ न कुछ उसे प्रदान करना चाहिए। इसी तरह आपके द्वार पर यदि पितृपक्ष में कोई भी श्वान यानी कुत्ता आता है तो आप उसको भी रोटी अवश्य डालें, उसको डंडा मार के भगाना नहीं चाहिए। और इसी तरह कोई नाग देवता या सांप आपके घर में पितृपक्ष में आता है तो उसे मार करके भगाना नहीं चाहिए, किसी तरह से उसको बाहर विदा कर दे, लेकिन उसको मारना नहीं चाहिए। पितृपक्ष में किसी भी प्राणी का वध नहीं करना चाहिए, यानी उसको जो है मारना नहीं चाहिए, उसका बड़ा दोष माना जाता है। साथ ही पितृपक्ष में यदि अचानक आपको कोई ऐसा समाचार मिले जिसका आपको बहुत दिनों से इंतजार था, बहुत दिनों से उसकी प्रतीक्षा थी, तो आप समझ लेना कि अब पितरों की कृपा आपके ऊपर होने वाली है और आपके जो अटके हुए काम है, रुके हुए काम है, वो आपके होने वाले हैं। तो अगर आप पितरों की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको पितृपक्ष में प्रत्येक दिन जलांजलि उनको प्रदान करना चाहिए, क्योंकि पितृलोक से इस पितृपक्ष में सारे जो पितर होते हैं वो अपने परिजनों के घर के आसपास वायु रूप में भ्रमण करते हैं, द्वार पर आ जाते हैं और निरंतर सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या तक अपने परिजनों के घर के आसपास ही वो निवास करते हैं तथा उनसे अपेक्षा करते हैं कि हमारे लिए जलांजलि प्रदान करेंगे। जलांजलि मतलब दो हाथ से जो है अंजलि जो प्रदान की जाती है उसे जलांजलि कहा जाता है। हाथ में कुशा और जौ तिल रख करके जल की अंजलि जो प्रदान की जाती है उसे जलांजलि कहा जाता है। आप अपने पितरों का नाम और गोत्र लेकर के जलांजलि दक्षिण में मुंह करके आपको प्रदान करनी चाहिए तथा मध्याह्न के समय यानी दोपहर 10:45 से लेकर के 3 बजे के बीच में अपने पितरों को आप जलांजलि प्रदान करें और उसके बाद पितरों के निमित्त पिंड दान करें। अगर आप चावल का पिंड बनाना चाहते हैं तो चावल को पहले पका लीजिएगा और चावल पका करके उसमें दूध दही शहद शक्कर घी थोड़ा थोड़ा मिला लीजिएगा, थोड़े जौ तिल उसमें डाल करके और एक गोला आपको बनाना चाहिए तथा अपने हाथ में पिंड को रख करके अपने जो मृतक परिजन है या पितर है उनका नाम गोत्र यदि आपको याद है तो वह बोल करके आपको दक्षिण की ओर मुंह करके अंगूठे के माध्यम से कुशा के ऊपर स्थापित करके हाथ जोड़ करके अपने पितरों से प्रार्थना करें कि हे पितृदेव, हम आपके लिए पिंड दान करने जा रहे हैं। और दक्षिण दिशा में अपने पूर्वजों का चित्र स्थापित करें, उनका पूजन करें, उनके ऊपर माला चढ़ाएं तथा प्रत्येक दिन सुबह और दोपहर तथा शाम के समय दक्षिण दिशा में तिल का तेल का जो दीपक है वह लगाना चाहिए। इससे पितरों को परम शांति प्राप्त होती है। और इसी तरह जो भोजन आप निर्माण करते हैं वह शुद्ध और पवित्र भोजन होना चाहिए, उसमें लहसुन प्याज का उपयोग बिल्कुल न करें। शुद्ध घी की पूड़ी बनाएं और खीर बना करके और पितरों को भोग लगाएं तथा उनको भोग लगाने के बाद यदि संभव हो तो ब्राह्मण को भोजन करवाएं। यदि ब्राह्मण को भोजन नहीं करवा सकते हैं तो आप उनको आटा दाल चावल सीधा सामग्री भी प्रदान कर सकते हैं। इसी तरह गौ माता को शुद्ध और पवित्र भोजन कराएं, गौ माता को झूठा भोजन बिल्कुल प्रदान न करें तथा कुत्ते को रोटी खिलाएं, कौवे को रोटी खिलाएं और इसी तरह आप चींटी को आटा और शक्कर डालें तथा मछलियों को भी दाना चुगाना चाहिए, अतिथियों को भोजन करवाना चाहिए और देवताओं को भी इस दौरान पूजन अर्चन करके भोग लगाना चाहिए। कई लोगों के मन में यह धारणा है कि पितृपक्ष में पूजन नहीं करना चाहिए, यह बिल्कुल गलत धारणा है। पितृपक्ष में भी आप पूजन अर्चन करें, भोग भी लगाएं, आरती भी उतारें, शंख बजाएं और नियमित रूप से जो कार्य आप करते हैं वो आपको करना चाहिए। इस तरह आप पितरों को प्रसन्न करें तथा सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन समस्त पितरों का श्राद्ध कर्म इसी प्रकार आप संपन्न कर सकते हैं। अगर आपके अपने पूर्वजों की तिथि यदि आपको ज्ञात है तो आपको उस तिथि पर ही उनका श्राद्ध कर्म करना चाहिए। इस बार प्रतिपदा का जो श्राद्ध है वो 10 सितंबर को बताया गया है, वहीं पूर्णिमा का जो श्राद्ध है वह भी 10 सितंबर को एवं 11 सितंबर को प्रतिपदा एवं द्वितीया का श्राद्ध भी बताया गया है।
तथा 12 सितंबर को तृतीया का श्राद्ध बताया गया है। 13 सितंबर चतुर्थी का श्राद्ध, 14 सितंबर पंचमी का श्राद्ध है। 14 सितंबर के बाद जो 15 सितंबर आएगी उस दिन षष्ठी तिथि का एवं भरणी का श्राद्ध है। 16 सितंबर शुक्रवार को सप्तमी का श्राद्ध है। 17 सितंबर को श्राद्ध पर्व रहेगा, लेकिन कोई तिथि मध्याह्न व्यापिनी नहीं होने से उस दिन जो है केवल श्राद्ध कर्म संपन्न कर सकते हैं। उस दिन विश्वकर्मा भगवान का पूजन होगा। महालक्ष्मी व्रत भी उस दिन माना जाएगा। 18 सितंबर रविवार को अष्टमी का श्राद्ध होगा तथा इस दिन जीवित पुत्रिका यानी जीवतिया का श्राद्ध और पूजन कर्म संपन्न होगा। 19 सितंबर को नवमी का श्राद्ध होगा, जिसे मात्र नवमी के नाम से भी जाना जाता है। और 20 सितंबर को दशमी का श्राद्ध होगा तथा 21 सितंबर को एकादशी का श्राद्ध होगा। इस दिन पितृ एकादशी भी रहेगी, लेकिन ध्यान रखें, अगर आप एकादशी का श्राद्ध करते हैं तो आपको उस दिन फलाहारी खीर का निर्माण करना चाहिए और उस दिन ब्राह्मणों को यदि आप भोजन करवाते हैं तो फलाहार वाला भोजन ही आपको करवाना चाहिए। इस दिन अन्न का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा पितृ एकादशी के दिन चावल की खीर आपको नहीं बनाना। इसी तरह 22 सितंबर को द्वादशी का श्राद्ध होगा, 23 सितंबर को त्रयोदशी का श्राद्ध होगा एवं मघा का श्राद्ध भी इस दिन संपन्न होगा। 24 सितंबर को चतुर्दशी का श्राद्ध होगा। वहीं 25 सितंबर को सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या रहेगी। सभी ज्ञात अज्ञात पितरों का श्राद्ध, जिनकी तिथि याद है या याद नहीं भी है, उन सभी का श्राद्ध आपको सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या यानी 25 सितंबर के दिन संपन्न करना चाहिए। तो अगर आप श्राद्ध की विधि अपने अनुसार करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन यदि आप किसी कारण श्राद्ध करने में असमर्थ है, आपके पास समय नहीं है, तो आप हमारे माध्यम से भी अपने पितरों का श्राद्ध कर्म संपन्न करवा सकते हैं। इस हेतु अपने पितरों का नाम तथा गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दीजिएगा तथा इस हेतु नगद राशि हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से, अकाउंट नंबर के माध्यम से या व्हाट्सएप पेमेंट के माध्यम से भेज करके पितृपक्ष का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।